हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पता नहीं आप इस वीडियो को कैसे लेने वाले हो, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं एक ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने वाला हूं, अमेजॉन का इस्तेमाल करने वाला हूं, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ई कॉमर्स का युग चल रहा है और जिस तरह से ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं अपने कस्टमर्स को कुछ नहीं समझती, दे आर जस्ट अ वैल्यूएशन फॉर देम, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। मान लीजिए आपके बच्चे का 11 तारीख को बर्थडे है। 10 तारीख को आपका बच्चा आपसे कहता है कि मुझे अपने बर्थडे के लिए टेलीस्कोप चाहिए, ठीक है ना। टेलीस्कोप आमतौर पर जो भी नॉर्मल छोटी मोटी दुकानों में तो मिलेगा नहीं। आप अमेजोन पे जाते हो और वहाँ जाके सर्च करते हो टेलीस्कोप के बारे में, और वो आपको दिखाता है कि बिकॉज यू आर ए प्राइम मेंबर, जिसके लिए कि आप मंथली कॉस्ट भी पे कर रहे हो अमेजोन को, और आपको बताता है कि ये 11 तारीख को, जो कि संडे है, सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे के बीच बीच में ये डिलीवर हो जाएगा। आप कहते हो चलो ठीक है, इट्स अ गुड डील। आप वहाँ पर जाते हो, आप ऑर्डर कर देते हो 10 तारीख को, और 11 तारीख को आप उस ऑर्डर का वेट कर रहे हो। 11 को संडे है, आपके पास इकलौता ऐसा दिन हफ्ते में होता है जब आप कहीं बाहर आउटिंग प्लान करते हैं बच्चों के साथ, या कुछ भी प्लान करते हैं। पूरा दिन वेट करने के बाद जब 7 बजे शाम तक वो कोरियर 11 तारीख यानी कि संडे को नहीं पहुंचता है, तो शाम को 7 बजे आप अमेजोन के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करते हो कि भैया मेरा कोरियर कहाँ है, और इट वाज सपोज टू डिलीवर बाय 10 PM, तो 7 तो बज चुके हैं। तो वो हमें बताया जाता है कि अभी तो 10 बजे तक का टाइम है, डोंट वरी, हमने एक्सेलेरेट कर दिया है और ये डिलीवर हो जाएगा, दिस एंड दैट। और उस चैट के बाद एक फॉलोइंग कॉल भी होती है कि हम आपका जो कॉल है वो यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो। आप नंबर डालते हो, इमीडिएटली आपको कॉल आती है, आप बात करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, 15-20 मिनट आपको सब कुछ समझाने में लगता है। उसके बाद 7 बजे मेरी वहाँ बात हो रही है, 7:50 पर आपको अमेजॉन डिलीवरी की तरफ से एक मिस्ड कॉल आती है, जस्ट फॉर 2-3 सेकेंड्स, ठीक है। सिर्फ आप मोबाइल उठा ही पाते हो कि आप देखते हो कि मिस्ड कॉल आई थी अमेजॉन डिलीवरी की तरफ से, और इमीडिएटली एक मैसेज आपको आता है कि सॉरी वी कुड नॉट डिलीवर बिकॉज यू वर नॉट अवेलेबल, ठीक है। मैं अवेलेबल नहीं था। पूरा दिन मैंने वेट किया, शाम को 7 बजे कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना था और मेरा प्लान कैंसिल हो रहा है, मेरे बच्चे का बर्थडे है और ये अभी तक नहीं आया, एंड यू स्पॉइलिंग माई डे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 7 बजे, और 7:50 पर आपको बताया जाता है कि आप अवेलेबल नहीं हैं। उसके बाद फिर आप कॉल करते हो, ऑब्वियसली बात है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, तो वो आपको फिर एक नंबर देते हैं कि ये नंबर है, ये एक्सटेंशन नंबर है, आप उससे बात कर लीजिए। आप उस नंबर पे कॉल करते हो तो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कहता है कि मेरे पास इस एड्रेस का कोई भी शिपमेंट नहीं है, मैं दोपहर में गया था और दूसरे किसी का डिलीवरी था और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो घर जा रहा हूँ अब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं वापस अमेजोन पे कॉल करता हूँ। अच्छा, उसी दिन 11 तारीख को ही दोपहर में 3 बजे एक शिपमेंट अमेजोन की मेरे पास आती है किसी और प्रोडक्ट की। तो 3 बजे, जो कि रेगुलर शिपमेंट थी, काफ़ी दिन पहले की थी, कोई बुक थी बच्चे की 7th क्लास, तो वो मैंने मंगाई थी, वो शाम को दोपहर में आती है। उसके साथ ये नहीं आता है, और मुझे आउट फॉर डिलीवरी सुबह से ही आ रहा था कि डिलीवरी के लिए निकल चुका है, और दिस एंड दैट, और आई वाज वेटिंग फॉर इट। चलो, फिर बात की 8-9 बजे के आसपास, तो उन्होंने बहुत कहने के बाद मैंने कहा भाई देखो, बर्थडे था, ऐसे ऐसे मैं बाहर भी नहीं जा पाया, आई वाज वेटिंग फॉर द शिपमेंट, नहीं आई है, आप क्या कर सकते हो उसमें बेस्ट टू बेस्ट। तो उन्होंने मतलब काफ़ी देर तक चर्चा हुई, मतलब आधे घंटे बातचीत हुई। उन्होंने कहा ठीक है, हम 12 तारीख को डिलीवर कर देंगे, एंड हम इस इशू को अपर मैनेजमेंट तक हाईलाइट करेंगे। वो झूठ बोल रहा है एग्जीक्यूटिव, मतलब उन्होंने ही एग्री किया इस बात को लेकर के कि वो एग्जीक्यूटिव झूठ बोल रहा है, उसी के पास होगा, और एग्जीक्यूटिव कह रहा है मेरे पास नहीं है। अच्छा, इनको बहुत डिफिकल्ट होता है आप अमेजोन के कस्टमर केयर तक पहुंच पाओ, ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, मतलब जो थोड़ा आदमी यूज टू होगा सिस्टम से वही पहुंच सकता है, ठीक है। अब आती है 12 तारीख। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि 12 तारीख को यानी कि मंडे सुबह 7 बजे ही, वो हमारे ऐसे स्लॉट्स होते हैं बिकॉज ये होम का एड्रेस है, तो सुबह 7 बजे ही हम इसको डिस्पैच के लिए लगा देंगे और आउट फॉर डिलीवरी कर देंगे, तो ये आपको अर्ली मॉर्निंग ही मिल जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन वेट किया, दिन तो तुमने खराब कर ही दिया मेरा। 12 तारीख को अर्ली डिस्पैच के नाम पर सुबह 10-11 बजे के आसपास एक मैसेज आया कि आउट फॉर डिलीवरी है। तो मैंने 12-12:30 बजे के आसपास कॉल किया, मैंने कहा यार तुमने तो कल ऐसी कमिटमेंट की थी। अच्छा, हर बार आपको एक नया एग्जीक्यूटिव मिलेगा और उस नए एग्जीक्यूटिव को आपको दोबारा से एक सिरे से सारी बात समझानी पड़ेगी। अच्छा, उनके सिस्टम में क्या अपडेटेड है कि आई वॉज नॉट अवेलेबल, ठीक है, मतलब पहले दिन उनकी तरफ से आउट फॉर डिलीवरी किया गया, डिलीवर नहीं किया गया। मेरे कस्टमर केयर पे अप्रोच करने के बाद बंदे ने फर्जी मिस कॉल मारी, बंदे सब कुछ हो गया,
बंदा मुझे कमिट कर रहा है रात में कस्टमर केयर वाला कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड भेज दिया दिस एंड दैट, और उस डिलीवरी वाले के ऊपर एक्शन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अगले दिन बंदा फिर से मुझसे पूछ रहा है, उनके एग्जीक्यूटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप तो अवेलेबल ही नहीं थे, बिकॉज यू वर नॉट अवेलेबल, तो क्या आप आज अवेलेबल हैं? अरे मैंने कहा आप बताओ साला, कल राम कहानी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मैंने, मतलब कम से कम 11 तारीख को अगर ओवरऑल अगर आप कम्युनिकेशन उनसे करने की बात कहोगे, चैट प्लस कॉल मिला के 1 घंटा वेस्ट किया, आउटकम कुछ नहीं था। 12 तारीख को सुबह डिलीवरी के लिए बोला, नहीं हुआ। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैंने कहा कि भैया अब डिलीवर करा दो, कब तक कराओगे? फिर वही कॉपी पेस्ट रिस्पॉन्स कि सॉरी और एक्सट्रीमली सॉरी, हम अपोलोजेटिक हैं, दिस एंड दैट, आपके साथ जो कुछ हुआ, और हम आपकी इस क्वेरी को एक्सेलरेट कर रहे हैं दूसरी किसी टीम को। फिर वहां से A to B, B to C, C to D, उसी में ट्रांसफर होती जा रही है आपको, और हर किसी को आप राम कहानी सुनाओ। हालांकि वो कहते हैं कि हम तुम्हारी पुरानी चैट पढ़ेंगे, बट पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं, आपको दोबारा से अपनी राम कहानी सुनानी पड़ती है। चलो ठीक है, दोपहर हो गई, वेट किया, फिर नहीं आया। फिर मैंने शाम को 5 बजे के आसपास फिर मैसेज किया, मैंने कहा अब क्या हुआ, अब तो डिलीवर कर दो। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी तो 10 बजे तक का टाइम है। फिर 7 बजे फिर कॉन्टैक्ट किया, अब तो डिलीवर कर दो। तो 7 बजे मुझे पता चला कि 5 बजे दोपहर में एक बार फिर से आउट फॉर डिलीवरी किया गया। मतलब पहले सुबह किया था आउट फॉर डिलीवरी, मैसेज आया कि आउट फॉर डिलीवरी, और आपका शिपमेंट फैसिलिटी तक पहुंच चुका है, आउट फॉर डिलीवरी अब यहां से हो चुका है। फिर शाम को 5 बजे आया कि आउट फॉर डिलीवरी, और 5 बजे के बाद 5:30-6 बजे के आसपास फिर से एक अपडेट आया कि योर शिपमेंट हैज रीच टू द फैसिलिटी, अमेजॉन की जो नियरेस्ट फैसिलिटी है। तो पहले डिस्पैच हो गया था, मतलब आउट फॉर डिलीवरी पहले हो गया था, और उनकी शिपमेंट जो है वो नियरेस्ट स्टेशन पे आउट फॉर डिलीवरी होने के बाद पहुंच रही है। ठीक है, और ये मुझे लगातार बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। शाम को 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे 12 तारीख को फिर कांटेक्ट कर रहा हूं, तब भी मुझे वो ये भरोसा दिला रहे हैं कि डोंट वरी 10 बजे तक आ जाएगा आपका। मतलब इतनी, मतलब आप क्या कह सकते हो उसको कि 8:30 बजे रात में। मैंने कहा भाई 9:49 पर डिलीवर करोगे क्या? भाई नहीं, बहन थी कोई, 9:49 पर डिलीवर करोगे? इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। तो 11 तारीख को, अब आप कहोगे कि यार कैंसिल कर देते, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों? देखो यार, कोई बच्चा अगर कोई चीज़ ऑर्डर कराता है ना, तो उसके अंदर एक कौतूहल होता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है। मैंने कहा मैं कैंसिल कर देता हूँ, ही स्टार्टेड क्राइंग, नहीं मैंने तो मंगाया था, 1 दिन और वेट कर लो, दिस एंड दैट। तो 12 तारीख को फिर उन्होंने पूरा दिन खराब किया। रात में फिर मैंने ट्रैकिंग पे डाला, मैंने कहा चलो 12 को भी नहीं आ सकता, 13 को आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने फिर ट्रैकिंग पे डाला तो नीचे लिख करके आया कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से यू वर नॉट अवेलेबल, तो क्या आप इसको रीअटेम्प्ट कराना चाहते हैं? मतलब ये आ रहा है 13 तारीख की सुबह, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके 2 घंटे पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो रात में 12-1 बजे के आसपास मुझे ये मैसेज डिस्प्ले करके, जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है कि ये क्या आप वाकई डिलीवरी चाहते हैं? मैंने कहा हाँ चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट करें हमको। हाँ ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद का सूरत हाल ये है कि 6 बार मेरी चैट को फॉरवर्ड किया गया, एक टीम से दूसरी टीम, दूसरी टीम से तीसरी टीम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1:54 पे मैंने वापस से कॉन्टैक्ट किया इनको। यहाँ इन्होंने कहा कि ठीक है, कौन सा ऑर्डर था, क्या था, मैंने बताया उनको। तो सबसे पहले इन्होंने मुझे कनेक्ट किया एक एजेंट के साथ, बालाकृष्णा, एजेंट 1। उनको सारी चीज़ें मैंने बताई। उन्होंने कहा कि हाँ मैं पर्सनल देख रहा हूँ, दिस एंड दैट। और मैं ऑलरेडी फेडअप था। आज ये दूसरा दिन है, कह सकते हो तीसरा दिन है आइडियली। 11 को कॉन्टैक्ट किया, 12 को किया, और 13वां दिन है। ठीक है, मैंने बताया मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इससे, ये वो। तो बालाकृष्णा ने कहा कि ठीक है, मैं इसको ये कराता हूँ, वो कराता हूँ, डिलीवर कराता हूँ। और बालाकृष्णा ने सारा डिटेल लेकर के, और उसके बाद कहा कि मैं आपकी जो कॉल है उसको आगे किसी और टीम को फॉरवर्ड करता हूँ। उसने नंबर देने का ऑप्शन दिया कि आप सीधे कॉल अरेंज कर सकते हो। बट कॉल लेने का कोई मतलब नहीं था, इसके पहले भी कई बार कॉल्स हो चुकी थी, कई देर तक कॉल होने के बाद भी वो वही कॉपी पेस्ट रटा हुआ रिस्पॉन्स दे रहे थे। मैंने काफ़ी कुछ लिखा कि बहुत ख़राब है सर्विस, दिस एंड दैट। तो उन्होंने तुरंत ही इसको धनलक्ष्मी, यानी कि सेकंड फॉरवर्ड है, सेकंड कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने भी कहा कि सॉरी ये है वो है। फिर उनसे बात हुई। फिर उन्होंने तीसरे किसी गिधाला कोई है, श्रावणी गिधाला, उनको इन्होंने फॉरवर्ड किया। फिर उन्होंने फिर वही बात पूछी कि मैं कैसा हूँ, दिस एंड दैट। तो फिर से वही सारी डिटेल पूछी कि क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या यही प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या आपको मिला नहीं? मे आई प्रोसीड फॉर द रिफंड, कैंसलेशन एंड इनिशिएट रिफंड। मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो डिलीवरी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल हेल्प यू, दिस एंड दैट। थोड़ी सी कहानी पूछी पाछी, मैंने फिर बताया सारी कहानी। उसके बाद तीसरा फॉरवर्ड किया गया मीर मुजतबा को। ठीक है ना, ये 2/12 की बात है, आप देख लो। फिर तीसरा ट्रांसफर खेल दिया इन्होंने।
मीर मुस्तफ़ा ने फिर कहा कि भैया मैं दूसरी टीम है कंसर्न टीम उसको फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो चौथा ट्रांसफर किया इन्होंने प्रदीप को। प्रदीप भाई ने बोला कि भैया मैं तो ऐसा ऐसा है और मैंने आपका देख लिया करस्पॉन्डेंस एड्रेस का इशू था और दिस एंड दैट। मैंने कहा कोई इशू नहीं था, बेवकूफ़ बनाया था मुझे, और आई चेक योर कंसर्न दिस एंड दैट रिलेटेड डिलीवरी है 11 को होना चाहिए था। मैंने कहा हाँ ठीक है, सोल्यूशन बताओ, ये सब कहानी तो मैं 50 बार बता चुका हूँ। फिर वही बात हुई, धीरे धीरे करके इन्होंने अब नया गेम खेला। इन्होंने कहा कि 15 मई बफर टाइम है, जो कि अब तक मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो 15 मई का बफर टाइम इन्होंने मुझे बताया पहली बार। तो मैंने कहा भाई ये तो 11 को डिलीवर होना था, ये 15 क्या कर रहे हो आप फालतू का। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बफर टाइम है, हमें जो सिस्टम में दिख रहा है। तो मतलब तुमसे पहले 4 लोग मुझसे बात करके चले गए, तो सिस्टम में तब ये सब नहीं आया है, ये सब मजाक है। फिर प्रदीप का अचानक से टेक्निकल इशू हो गया, ये कल भी हुआ था कई लोगों के साथ में। टेक्निकल इशू हो गया तो उन्होंने एक नए किसी को ट्रांसफर कर दिया। अरे रुक जा भाई, नए को ट्रांसफर किया, और जिसको ट्रांसफर किया उसका नाम था अगेन सायंथन। तो ये चौथा पांचवा जो है बंदा है, बंदी है, जो भी है, आई डोंट नो। फिर उन्होंने सब पूछा, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, तुमको 1 महीने का हम फ्री प्राइम मेंबरशिप देते हैं एज ए टोकन। मैं भिखारी है क्या भाई हम, मतलब हम तुमसे पहले पूछ रहे हैं डिलीवरी का बताओ, डिलीवरी का बताओ, डिलीवरी का बताओ। फिर ये बता रहे हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट को हाई प्रायोरिटी पे मैं एक्सेलेट कर दूंगी या दूंगा, जो भी है, आई एम सॉरी दिस एंड दैट। मैंने कहा वो तुम 2 दिन से यही बात बोल रहे हो, हर किसी ने यही बात बोला है कि एक्सेलेट कर देंगे, एक्सेलेट कर देंगे, 15 की गारंटी है, दिस एंड दैट, और हम ट्राई करेंगे डिलीवर करने का। ठीक है, इन्होंने मुझे बताया कि ये जो प्रोडक्ट है वो नियरेस्ट स्टोर जहां से डिलीवर होना था, अच्छा हाँ ये लिखा है, आई कैन सी दैट आइटम इज नॉट अवेलेबल एट नियरेस्ट फैसिलिटी, so we have to get it from another fulfillment center, this is the reason for the delay, meanwhile I can issue 1 extra month pass। ठीक है, तो ये सायंथन यानी कि चौथे पांचवे फॉरवर्ड वाले बंदे ने मुझे बताया, और आप मानोगे नहीं, कल से लेकर के आज तक इनके साथ मैंने कई घंटे बातचीत कर ली है। तो जितने लोग 3 दिन में राम कहानी सुना रहे थे, जिन्हें कद्दू फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी अर्जेंसी से, तुम्हारे किसी सेलिब्रेशन से, गिफ्ट से, तुम्हारा दिल स्पॉइल हो, वो अपोलोजेटिक, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। एंड फिर उसके बाद मुझे ये भी ऑफर किया गया कि 1 महीने का मैं तुमको वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं, जो उनका मेंबरशिप होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं 1 महीने का, ये हम कर सकते हैं। मैंने कहा भिखारी हूँ क्या मैं, भीख मांग रहा हूँ तुमसे मैं? तुम्हारे यहाँ कोई चीज ऑर्डर की है, उसको टाइमली डिलीवर करो, नहीं डिलीवर कर पा रहे तो बताओ कब तक डिलीवर होगा। आखिरी बंदा मुझे आके बता रहा है कि चीज हमारी जो है वो शिपमेंट आपके नियरेस्ट सेंटर तक पहुंची नहीं। सोचो 3 दिन से वो आउट फॉर डिलीवरी हो रही है, मुझे मिस्ड कॉल करके मुझे दोषी ठहराया जा रहा है 11 तारीख को कि यू आर नॉट अवेलेबल। आप समझ रहे हो कि कितनी गैर जिम्मेदार हैं ये कंपनियां। मैं कहता हूं चलो सिस्टम में फ्लॉज हो सकते हैं, मैं कहता हूं कि हो सकता है कि टाइमली चीज न पहुंची हो सकता है कि सेलर ने, ये सेलर से भी नहीं आना था बाय द वे, ये अमेजोन के वेयरहाउस से आना था, ये भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो कम से कम अपडेट तो करो। 8:30 पे तुम कह रहे हो कि वेट टिल 10 PM, आर यू फूल्स और व्हाट। मतलब जिस तरह का इनका अप्रोच है, आपका सामान गलत निकल करके आ जाए, आपकी गलती, मतलब ये सब राम भरोसे चीजें हैं, ठीक है ना। वो जो भी सिस्टम उन्होंने लगाया है, एक तो हमारी जो लोकल मार्केट है उसको मारने के लिए लगाया है, क्योंकि लोकल मार्केट में ऑब्वियसली अभी आप देख रहे हो कितने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के, कि डीप डिस्काउंट दे करके लॉस में होकर के भी उनकी दुकानें ख़त्म कर रहे हैं। मेरे आसपास की लगभग 90% दुकानें, जहाँ मैं रहता हूँ 90%, मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, 90% ग्रॉसरी की दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो रेंट पर थी, रेंट पे छोड़ दो, वो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रही, ये हालत हो गई यहाँ पे। जिसकी अपनी खुद की ओन्ड शॉप है ना, वो भी ये सोच रहा है कि चलो रेंट पर उठा दो, भाड़ा उतना आ जाएगा जितना यहाँ पर चिंदी चोरी मगजमारी में मतलब जो है नहीं निकलता है। तो इतना सब होने के बाद भी अभी कुछ नहीं कह सकते आप। पता है आपने कंप्लेंट की, मान लो किसी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की, तो कल को वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव तुम्हारा पैकेट फाड़ेगा, तुम्हारा सामान निकालेगा, उसके अंदर ईंटें, चप्पल, जूते कुछ भरेगा और ला के तुमको डिलीवर करके जाएगा। तुम वीडियो प्रूफ दे के मर जाओ और मान लेगा कोई कंपनी, तो कहना ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। मेरे एक दोस्त को 25,000 की मोबाइल की जगह 2200 रुपए का मोबाइल निकला था, आप अंदाजा लगा सकते हो, और कस्टमर केयर ने कोई हेल्प नहीं करी, उसकी कोई भी हेल्प नहीं करी। मैंने खुद ने एक बार एक 1200 रुपए का शैम्पू मंगाया था, पूरा शैम्पू अंदर से बह गया। उन्होंने मुझे 10 बार वीडियो अपलोड कराया और सब अपलोड कराया,
कुछ नहीं मिला, कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये सब राम भरोसे, मिल गया तो ठीक है। कस्टमर्स इनके लिए सिर्फ एक वैल्यूएशन है। कंपनी अपनी वैल्यूएशन दिखाने के लिए बोलती है कि देखो भाई, ये हमारे लिए हमारे इतने कस्टमर्स हैं, हमारा इतना रेवेन्यू है, हमारा इतना जीएमवी। और कस्टमर की मजबूरी अब ये हो गई है कि एक तो घर बैठे चीजें चाहता है आदमी, और दूसरा वैरायटी मिल जाती है, और ये है कि चलो, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है ना। आप इनकी कहीं कंप्लेन कर सकते हो। इनकी इंटरनल कंप्लेंट्स कूड़े में जाती हैं। आप जिसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हो ना, वो ये बोलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने इंटरनली का क्या आपको अपडेट है। जब मैं कल से आज तक कम से कम 20 लोगों से बात कर चुका, हर किसी को कहानी बतानी पड़ रही, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके बारे में उनको कितनी चिंता है और कितनी कंप्लेंट उन्होंने आपके बारे में पहले रजिस्टर की है। फेक प्रोडक्ट की भरमार है। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से फर्जी ISI लेबल के साथ में प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। कई सारे वेयरहाउस पे छापा पड़ा, बहुत सारे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के जो वेयरहाउसेस थे वहाँ पे ऐसे नकली प्रोडक्ट्स पाए गए। FSI का कोई लेना देना नहीं है, सब क्रैप चल रहा है वहाँ पर। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, कोई गारंटी नहीं है कि उसकी एक्सपायरी डेट मिटा करके नई एक्सपायरी डेट न डाल करके बेचा जा रहा हो। चीजें वेरीफाई, मैं मानता हूँ कई बार कि सेलर को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है, सेलर्स फ्रॉड कर रहे होते हैं। मेन मुद्दा यही है कि कस्टमर केयर किस तरह से घटिया रिस्पॉन्स दे रहे हैं, प्लस कस्टमर केयर तक जो डिटेल्स पहुंचाई जा रही हैं वो पूरा सिस्टम ही क्रैप है। कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार के पास नहीं जा सकते आप। क्या करोगे इस केस में? आप तो सोचने का समय है। हालांकि कुछ होगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन है इसलिए निकाल दी। आप बोलोगे भाई इतना करने से बेटर है कि तुम कैंसिल ही कर दे, तो ऑब्वियसली वो कैंसिल ही करना पड़ा एट द एंड, समझाना पड़ा अपने बच्चों को। बट ये सिनेरियो है। आपके साथ ऐसा कोई अगर एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कर तो हम कुछ कर नहीं सकते सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगा किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा भाई। देखो, और चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और स्कैम रिलेटेड और अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पे बनाता रहता हूँ समय समय पर। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।